स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, 3 लिटिल पिग्स। 3 मतलब 3, लिटिल मतलब छोटे छोटे, और पिग्स मतलब जिसे हम जैसे सुअर कहते हैं ना, तो पिग्स मतलब बहुत सारे सुअर। अगर पिग होता मतलब जैसे हम लिखते हैं इस तरह से पिग होता, तो इसका मतलब एक सुअर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है बहुत सारे, मतलब 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा। अगर 1 से ज़्यादा भी हो जाते हैं तो उन्हें हम पिग्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 से ज़्यादा पिग्स थे, इसलिए यहाँ पे पिग्स कहा गया है। चलिए, लिसन यानी कि सुनो, एंड और एंजॉय मज़ा करो। दिस स्टोरी मतलब कहानी, दिस मतलब ये, मतलब इस कहानी को आप सुनो और इसका मज़ा लो। तो वंस मतलब एक बार, देयर वर 3 लिटिल पिग्स। वर, देखिए यहाँ पे वर लिखा हुआ है, वर मतलब थे। फिर से हम जान लेते हैं वर का मतलब। तो वर पास्ट टेंस में कहा जाता है। अगर सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब अगर कोई एक चीज़ के बारे में होता है, जैसे पिग, ये है सिंगुलर मतलब एक पिग। और प्लूरल होता है तो इसके बारे में नेक्स्ट कभी हम वीडियो बनाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो सिंगुलर अगर एक होता है तो हम पिग कहते हैं, और प्लूरल होता है तो हम पिग्स कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से सिंगुलर कार होता है, कार मतलब गाड़ी, और प्लूरल हो जाएगा कार्स मतलब 1 से ज़्यादा। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में, अगर हम जैसे जो प्लूरल हो गए, प्लूरल में हमने कहा था पिग्स, ठीक है, तो पिग्स के बारे में अगर हम पास्ट कहते हैं, पास्ट जो बीत गया है, तो हम वर कहेंगे, WERE। और अगर हम सिंगुलर पिग के बारे में कुछ पास्ट की कुछ बातें कहते हैं तो होता है was। उसी तरह अगर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट मतलब अगर अभी की बात होगी, तो हम इनकी जगह पे वर की जगह आर होगा और पिग की जगह इज होगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया है आपको। अगर मैं इस तरह से लिखूं, देखिए अच्छी तरह से, राम इज ए गुड बॉय। अगर मैं ऐसे लिखूं, यानी कि इज मैंने कहा है प्रेजेंट टेंस में, ये टेंस होते हैं प्रेजेंट में जिनकी बातें कही जाती है। तो राम इज़ ए गुड बॉय, इसका मतलब है राम एक, ए मतलब एक अच्छा लड़का है, इज़ मतलब है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ राम अच्छा लड़का था, तो उस वक्त मैं सिर्फ इज़ को चेंज कर दूंगी और वॉज आ जाएगा, यानी कि था, वॉज मतलब हम प्रेजेंट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में बता रहे हैं, मतलब पहले राम अच्छा लड़का था। ठीक है, उसी तरह से क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर जब होता है तो हम इज़ या वॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही प्लूरल हो जाता है, तो राम तो एक नाम है, इसलिए इसका प्लूरल होना इम्पॉसिबल है, ये प्लूरल नहीं हो सकता। तो राम एक बॉय है, इसलिए हम बॉयज़ लिखते हैं, बॉयज़। ठीक है,
तो बॉयज डैश प्लेइंग। अगर मैं इस तरह से लिखूं कि बॉयज डैश प्लेइंग, अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि बॉयज खेल रहे हैं, प्लेइंग, इंग मतलब कंटिन्यूस, रहे, इंग मतलब रहे हैं, अभी भी रहे हैं, ठीक है, रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि बॉयज़ खेल रहे हैं मतलब प्रेजेंट में हैं, अभी खेल रहे हैं, तो मैं लिखूँगी बॉयज़ आर प्लेइंग, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे कहना है कि बॉयज़ खेल रहे थे, तब मुझे क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा बॉयज़ वर प्लेइंग। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की बातें हमने अभी तक की। चलिए अब हम चैप्टर की ओर जाते हैं। हमने क्या क्या सीखा है हम देख लेते हैं पहले। तो इस चैप्टर में 3 पिग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो वंस एक बार, देयर वर वहाँ पर थे 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे, लिटिल मतलब छोटे छोटे, पिग्स मतलब बहुत सारे सुअर, एक से ज़्यादा सुअर। उनके नाम क्या थे? सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू, मोनू और गोनू थे। सोनू लिव्ड रहता था, लिव्ड इन अ हाउस, हाउस के अंदर, और स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब भूसे, भूसे का घर देखिए यहाँ पे। तो इस तरह के घर को स्ट्रॉ का हाउस कहते हैं, ठीक है। सूखे घास वगैरह इनसे जो बने होते हैं उन्हें स्ट्रॉ कहते हैं। तो सोनू इस तरह के घर में रहता था, है ना। मोनू लिव्ड इन ए हाउस, मोनू रहता था कैसे घर में? इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के घर में। देखिए इस तरह के घर को स्टिक्स का, जैसे बाम्बू का हो गया, है ना। तो इस तरह से लकड़ी का जो घर है स्टिक्स, तो स्टिक्स के घर में रहता था। एंड और गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, गोनू रहता था ऐसे घर में जो ईंटों का बना हुआ था। देखिए ये ईंटों का बना हुआ घर है, ठीक है। तो ईंटों के बने हुए घर में रहता था। आगे क्या हुआ अब देखते हैं हम। One day a big bad wolf came to सोनू's house. एक दिन एक बिग बैड, बहुत बड़ा और बहुत गंदा सा, बहुत बुरा, वुल्फ केम टू सोनू's हाउस, एक भेड़िया आया सोनू's हाउस मतलब सोनू के घर में। ही सेड, उसने कहा, I will huff and puff and I will blow your house down. Huff and puff मतलब बहुत ज़ोर से सांस लेकर फूंक डालना। जैसे हम बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं और फिर हम फूंकते हैं, उसे हफ एंड पफ कहते हैं। तो भेड़िए ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे घर को ज़ोर से फूंक मारकर उड़ा दूंगा, हाउस डाउन नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन, ब्लू मतलब उड़ा देना। तो उसने क्या किया, उसने उसी तरह से ज़ोर से सांस लेकर फूंक मारी और ही ब्लू, उसने उड़ा दिया घर को नीचे, मतलब उसने नीचे घर को गिरा दिया। सोनू तो अब डर गया। सोनू रैन टू मोनू's हाउस, सोनू दौड़ के चला गया मोनू के घर में। द वुल्फ केम टू मोनू's हाउस, और भेड़िया अब मोनू के घर की तरफ बढ़ा और उसने फिर से कहा, ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन, मैं जोर से फूंक मारकर तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनू's हाउस डाउन, तो इसलिए उसने जोर से फूंक मारी और उसने मोनू के घर को गिरा दिया। इधर देखिए, इसने मोनू के घर को भी उड़ा दिया, है ना। अब सोनू और मोनू इन्होंने क्या किया,
रैन टू कोनूस हाउस। रैन मतलब दौड़ पड़े, कोनू के हाउस की तरफ चले गए। द वुल्फ केम टू गोनूस हाउस। अब गोनू का हाउस तो ब्रिक से बना हुआ था, है ना, ब्रिक से बना हुआ था। तो अब भेड़िए ने सोचा मैं गोनू के घर को उड़ा दूंगा। तो ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं भी बहुत ज़ोर से फूंक मारकर तुम्हारे घर को भी उड़ा दूंगा या गिरा दूंगा, जिस तरह से मैंने सोनू और मोनू के घर को गिरा दिया। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। उसने बहुत ज़ोर से फूंक मारी लेकिन वो तो गिरा ही नहीं पाया। क्या आपको पता है उसको क्यों नहीं गिरा पाया? वो गोनू के हाउस को वो गिरा क्यों नहीं पाया? क्योंकि गोनू का हाउस ब्रिक मतलब ईंट होते हैं ना, ईंटों का बना हुआ था, जैसे हमारे घर ईंटों के बने होते हैं। तो ब्रिक से बने हुए घर बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें आसानी से कोई हिला नहीं पाता है। तो ये फूंक मारकर कैसे गिरा पाएगा, है ना। तो इट वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग था गोनू का घर। तो वुल्फ गोनू के घर को गिरा नहीं पाया और वहाँ से वो चला गया। द वुल्फ वेंट अवे, चला गया। वेंट मतलब चले जाना, अवे मतलब दूर, वो बहुत दूर चला गया। एंड सोनू मोनू एंड गोनू लिव्ड, रहने लगे, हैप्पीली, खुशी खुशी, टुगेदर, साथ साथ, इन द रेड ब्रिक हाउस, उस लाल ब्रिक, लाल देखो, लाल ये वाला लाल कलर है, यहाँ पे देखो पिक्चर में, ये जो कलर है ये रेड कलर है ना। तो उस लाल कलर के घर में वो खुशी खुशी रहने लगे। ब्रिक मतलब ईंटों का घर, ठीक है। तो ब्रिक तो वैसे भी रेड कलर के होते हैं, आपने देखे होंगे। चलिए हम अब देखते हैं इसके न्यू वर्ड्स। एंड मतलब और, जैसे मैं और तुम, तो और इसे हम एंड कहते हैं। जैसे मैं कहूँगी राम और सीता, राम और श्याम, राजू और नीला। तो इस तरह से अगर दोनों चीज़ों की बात हो रही हो तो हम बीच में एंड लगाते हैं, ठीक है। बैड, अब दूसरा है बैड। बैड मतलब बहुत बुरा या बहुत गंदा, ठीक है, बहुत खराब। बिग मतलब बहुत बड़ा, है ना। बट मतलब लेकिन, ठीक है। जैसे हम कहते हैं आई लाइक चॉकलेट्स बट आई लाइक स्नैक्स वेरी मच, या आई लाइक चिप्स वेरी मच। तो बट मतलब लेकिन, मुझे चॉकलेट पसंद है लेकिन मुझे चिप्स और भी ज़्यादा पसंद है। नॉट मतलब नहीं। वन मतलब एक, वन। पिग मतलब सुअर, अगर एक होता है तो हम पिग कहते हैं, और अगर बहुत सारे होंगे तो हम कहेंगे पिग्स, ठीक है। उसी तरह से द मतलब होता है कोई भी निश्चित चीज़, जैसे हम कहेंगे बॉय, द बॉय। अगर हम द बॉय कहते हैं इसका मतलब वो जो लड़का आ रहा है या वो जो लड़का बैठा है, हम उसी की बात करते हैं। तो द मतलब कोई भी निश्चित कोई चीज़, ठीक है। तो कोई निश्चित चीज़ को हम द कहते हैं। तो द एक आर्टिकल है, जैसे हम यूज़ करते हैं एन द। तो द एक आर्टिकल है। इन आर्टिकल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो कभी कोई दूसरा वीडियो आया तो हम इन आर्टिकल्स के बारे में एक वीडियो हम देखेंगे। तो द एक आर्टिकल है जिसमें किसी निश्चित चीज़ के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ वो वाला पिग, तो द पिग मतलब उसी की ओर मैं दिखा रही हूँ जो पिग आ रहा है। वॉज पास्ट टेंस होता है।
है का इज का पास्ट होता है वॉज। इज मतलब है और वॉज मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं इसको। द वुल्फ वॉज बिग एंड बैड। वुल्फ कैसा था? वुल्फ बड़ा था। भेड़िया जो था, वुल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया जो था वो बड़ा था और बहुत गंदा था। द पिग वॉज नॉट बिग। और पिग कैसा था? द पिग वॉज नॉट बिग। पिग बड़ा नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीडिंग इज फन। हाउ मैनी पिग्स वर देयर? तो आपको पता है देयर वर 3 पिग्स। इस तरह से आपको लिखना है। देयर वर 3 पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू। ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे? देयर वर 3 पिग्स। नाम भी लिखना है आपको, सोनू, कॉमा, मोनू एंड गोनू। देखिए बच्चों, कभी भी आप जब नाम लिखते हैं तो आपका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जब भी किसी भी चीज़ का आप नाम लिखते हैं तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। What did the big wolf say to the pigs? जो बड़ा सा भेड़िया आया था, जो बड़ा सा भेड़िया आया था ना, तो उसने पिग्स को क्या कहा? क्या कहा था? हमें याद है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था। उसने क्या कहा था पिग्स को? कि आई विल, ये देखिए यहाँ से आपको लिखना है द वुल्फ सेड। इस तरह से आपको लिखना है द वुल्फ। ही की जगह आप लिखेंगे, ही की जगह आप क्या लिखेंगे? ही की जगह आप लिखेंगे द वुल्फ। इस तरह से द वुल्फ, उसके बाद लिखेंगे सेड। ठीक है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। तो आपका आंसर इतना तक ही होना चाहिए। ठीक है, द वुल्फ सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। चलिए दोबारा से देखते हैं इसका आंसर। तो वुल्फ ने क्या कहा था पिग से? तो आपको ही की जगह लिखना है द वुल्फ। The wolf said, I will huff and puff and I will blow your house down. बस इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? Was the wolf good or bad? आपको कैसा लगा? कहानी जो आपने सुनी है, सुनकर आपको कैसा लगा? क्या भेड़िया अच्छा था या बुरा था? भेड़िया बहुत बुरा था, है ना? भेड़िया बहुत बुरा था। तो आपको लिखना है द वुल्फ वॉज बैड। क्या लिखेंगे आप? द वुल्फ वॉज कैसा था? बैड। ये आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज योर हाउस मेड ऑफ? आपका घर किससे बना हुआ है? तो आपका क्या आंसर होगा? माई हाउस इज मेड ऑफ। मेरा घर बना हुआ है किससे? ब्रिक्स, है ना? ब्रिक्स, सीमेंट। ठीक है, उसके बाद आयरन, लोहा भी तो है आपके घर में। ठीक है, ETC, इतना ही आप करेंगे। तो ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन, ETC। ठीक है,
अच्छा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ गुड? अच्छा कौन था? हु इज़ बैड? अच्छा कौन था? तो यहाँ पे सभी अच्छे थे और सबसे ज़्यादा गोनू अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि उसने सोनू और मोनू को रहने के लिए जगह दी थी, इसलिए गोनू इज़ गुड। ठीक है। और हु इज़ बैड? और बुरा कौन है? इज़। देखिए अब यहाँ पे इज़ है, इज़ मतलब है, तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है? तो हु इज़ बैड? वुल्फ इज़ बैड। ये वुल्फ है ना, ये वुल्फ। देखिए ये इस भेड़िए को देखिए, ये भेड़िया बुरा है ना। देखिए ये देख भी कैसे रहा है, बहुत बुरे तरीके से देख रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, बुरा है। चलिए, और ये अच्छा है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे भी टिक कर देंगे और टिक करके यहाँ पे लिखेंगे गुड। ठीक है। और यहाँ पे टिक करके हम लिखेंगे बैड, ये तो बुरा है। तो गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। तो ये हमने ऑपोजिट वर्ड भी सीख लिया है इससे। तो गुड का ऑपोजिट होगा बैड, उसी तरह बैड का ऑपोजिट होगा गुड। वेरी गुड। चलिए, तो लेट्स एक्ट। इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ्स एंड पफ्स। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे आप ज़ोर से से अलाउड ज़ोर से बोलेंगे, ONE। देखिए बच्चों, इस आपको स्पेलिंग करते हुए पढ़ना है। ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6। इसे आप जोर जोर से पढ़ेंगे और याद करेंगे। अब ज्वाइन द डॉट्स। डॉट्स को ज्वाइन करना है फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस। तो हाउस बनाने के लिए हमें डॉट्स को ज्वाइन करना है। तो पहले से किया हुआ है, यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं। जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 से हम 2 तक जाएंगे, 2 से 3, 3 से हम अब हमारा 4 कहाँ पे है देखते हैं। ये है हमारा 4, 4 के बाद हमारा आता है 5, 5 के बाद ये है 6, 6 के बाद हम जाएंगे 7, 7 के बाद यहाँ 8, 8 के बाद यहाँ पे 9, 9 के बाद यहाँ पे 10, और इसे हम जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा घर। अब इस घर को आप कलर करेंगे, इस हाउस को आप कलर करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से कलर करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे देयर आर फार्म एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स हैं जो फार्म में रहते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं और कुछ एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं। तो हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम। तो चलिए हम एनिमल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने घर पर पहुंच सके। ठीक है, तो लाइन्स ड्रॉ कर करके। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हॉर्स फार्म में रहते हैं, एक साथ सब ग्रुप में फार्म में रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये है फार्म में रहते हैं, है ना। तो उसी तरह से कौन कौन से एनिमल्स फार्म में रहते हैं? तो हॉर्स, फिर डॉग, उसके बाद हमारा आता है हेन, ये फार्म में रहते हैं। ठीक है, और कौन रहता है? बफेलो। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये चारों को ले लिया। कौन कौन है चलिए दोबारा से देख लेते हैं। हॉर्स, हेन, डॉग और ये बफेलो, ये फार्म में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ है यहाँ पे वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स यहाँ पे ये क्रोकोडाइल, ये वाटर एनिमल्स, और ये फ्रॉग, ये वाटर एनिमल। ठीक है, और है यहाँ पे जंगल के एनिमल्स। कौन है जंगल का एनिमल? ये है जंगल का एनिमल। तो जंगल में जो है उन्हें जंगल तक आप पहुँचाएंगे। यहाँ पे जैसे ये फार्म है, फार्म एनिमल्स को यहाँ तक पहुँचाएंगे, और यहाँ पे है जंगल, और यहाँ पे है वाटर के एनिमल्स को वाटर तक पहुँचाना है। चलिए, ये काव भी है, ये फार्म एनिमल है। ठीक है, मंकी है जंगल, जिराफ भी है जंगल, और राइनोसरस भी है जंगल। तो इस तरह से आप पहुंचा देंगे इनको। चलिए अब कुछ यहाँ पे सिंग गाने के लिए। बाव वाव सेज द डॉग। मतलब डॉग क्या कहता है? बाव वाव। डॉग की आवाज़ कैसी होती है? डॉग का साउंड कैसा होता है? बाव वाव।
म्यू म्यू सेज द कैट, कैट की आवाज़ कैसी होती है? म्यू म्यू, ठीक है। ब्लीट ब्लीट सेज द गोट, गोट की आवाज़ कैसी होती है? ब्लीट, ठीक है। रोअर रोअर सेज द लायन, रोअर मतलब दहाड़ना, लायन दहाड़ता है। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड, और बच्चा हेलो कहता है, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।